हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर से हम जैसा कि हमने अपना टारगेट रखा है उसी तरह से हम भारत के इतिहास का फिर से पार्ट 1 लेकर के आ चुके हैं, प्राचीन भारत, जिसमें पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में हम जहाँ तक होगा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने कल बताए थे कि इतिहास, भारतीय इतिहास किससे के बारे में, और आज हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ प्राचीन भारत अर्थात वो भारत या वो जानकारी जो कि हमें मिलती है किससे, ऋग्वेदों से या किसी भी पुराने स्रोत से मिलती है जिसके बारे में, तो वो हमारा प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो स्रोत में है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी खनन। तो ये सब हमारे इसके स्रोत हैं। जो हमारा प्राचीन भारत था, आदिकाल में जो भारत था, उस समय भारत की क्या स्थिति थी, वो हमें इन्हीं सबों के द्वारा मिलती है। धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जो हमें, जैसे कि वेद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन सब के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। या फिर विदेशियों का विवरण, जैसे फाहियान, हुएनसांग, जो चीनी यात्री थे वो जो भारत आए थे, इन सब के द्वारा भी हमें वास्तविक भारत की जानकारी मिलती है। उसके बाद पुरातत्व संबंधी खनन, अर्थात खनन करने के द्वारा, खुदाई करने के बाद जो हमें जो इनके अंदर से जानकारी मिलती है हमारे इतिहासकारों द्वारा, तो वो भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि समझ गए होंगे। उसके बाद है वेद। अब जो हम सबसे पहले देखे थे कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, तो उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है वेद, क्योंकि सबसे पुराना जो ग्रंथ है उनमें वेद ही आता है। तो वेद जो है वो वेद के संकलन करता है, अर्थात लेखक कौन है? तो वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, लेकिन उनका पूरा नाम जो है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। हो सके तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास उनका पूरा नाम है। ठीक है, ये पूरा उनका नाम है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब यदि कोई भी पूछे कि वेद के लेखक किसको माना गया है या कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास बोलना है आपको। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, अब उसके बाद आता है वेद। और वेद, निश्चित बात है कि वेद के लेखक की बात में जानकारी मिल चुकी है आपको। अब वेद कितने प्रकार के हैं? तो मुख्य रूप से वेद जो है वो 4 हैं। और कौन कौन है? तो उसके अंतर्गत आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 हमारे वेद हैं। इन चारों में भी सबसे ज़्यादा पुराना जो है वो ऋग्वेद को ही माना जाता है, अर्थात सबसे पहले ऋग्वेद ही लिखा गया। ठीक है, तो हम ऋग्वेद में के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब हम ये जानते हैं कि ऋग्वेद किसे कहते हैं या ऋग्वेद की परिभाषा क्या है। तो ऋग्वेद वो है जिसमें ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के बारे में, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह, या ऋचा जो मुख्य रूप से जो ऋग्वेद है उसको ऋचाओं के द्वारा बांटा गया है, छोटे छोटे ऋचाओं में बांटा गया। जैसे कोई एक पुस्तक होती है, उसको एक अलग अलग पाठ में, लेसन में बांटा जाता है ना, ठीक उसी तरह इस ऋग्वेद को भी ऋचाओं में बांटा गया है। तो ये जो ऋचाएँ हैं उन्हीं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, अर्थात ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद में जो अलग अलग भाग हैं या पार्ट हैं उनको हम यहाँ पर लिखे हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है टोटल, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, अब ये जो 10 मंडल है, उन 10 मंडल में जो तीसरा मंडल, उसमें हमें गायत्री मंत्र मिलता है। जो हम लोग, आपको याद होगा गायत्री माता के लिए मंत्र का जो उच्चारण किया जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये वाला, तो हमें ऋग्वेद में ही मिलता है, वहीं से ये लिया गया है, जो कि मिलता है हमें तीसरे मंडल में। ठीक, और उसी के 10वें मंडल में जो है वो 4 वर्ण जो उस जमाने में चला करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन चारों वर्णों की भी जानकारी हमें वहाँ पर 10वें मंडल में मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है सूक्त हो गए।
उसके बाद है ऋचाएँ। जो ये पूरा ऋग्वेद जो सबसे ज़्यादा तो ऋचाएँ ही हैं, उसमें ऋचाओं पर ही आधारित है। तो ऋचाओं को जो पढ़ने वाले होते हैं उनको होत्री कहा जाता है। अर्थात ऋग्वेद के जो पढ़ने में जो ऋचाएँ पढ़ते हैं, पढ़ने वाले ऋषि होते हैं, उनको होत्री कहा जाता है। ठीक है, ऋचाओं को पढ़ने वाले महर्षि को या ऋषि को होत्री कहा जाता है। और 4 वर्ण के बारे में बता ही दिए। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पार्ट 1 समझ में आ गया होगा प्राचीन भारत का। और इससे आगे का जो ग्रंथ है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों हम अगले आने वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसी से हमें ये एनर्जी मिलती है ये काम आगे बढ़ाने की। तो ज़रूर कीजिएगा, और हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके सामने है ये। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।